सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आचा एस्पेक्ट विजन। कैसे हमारे बीसीसी 2026 के हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट। तो फाइनली आपका रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट को है तो इस चीज का है कि सर मेरा इतना रैंक है, इतना ज्वाइंट में रैंक है, इतना जो है स्ट्रीम में रैंक है, इतना कैटेगरी में रैंक है, इतना आरसीजी में रैंक है, तो इसमें हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा डाउट है। यानी कि बेसिकली कट ऑफ क्या रहने वाला है, बीएससी नर्सिंग का क्या कट ऑफ रहने वाला है, फार्मेसी का क्या कट ऑफ रहने वाला है, इंजीनियरिंग का क्या रहने वाला है, एग्रीकल्चर का क्या रहना है। आज के इस वीडियो को देख लोगे तो आपका टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा और आप ये जान पाओगे कि आपका इतना रैंक है तो इसमें आपको क्या मिल सकता है। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट जल्दी इस वीडियो को लाइक करो, सब अपनी तरफ से चैनल को मस्त से मस्त सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि आपका रैंक कितना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी स्टूडेंट जो है व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरा बात, सबसे पहले कट ऑफ बताने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। देखो ध्यान समझो, जितने भी स्टूडेंट जो है बच्चा यहां पे पीसीएम पीसीएमबी के हैं, ठीक है, पीसीएम पीसीएमबी के हैं, ठीक है, इनको तो कॉलेज मिलना तय है, इंजीनियरिंग आप लोग को मिलेगा। तो जितने भी पीसीएम पीसीएमबी के स्टूडेंट सब लोग हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में इनरोल हो जाइए। आपका बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग करके बेहतरीन कॉलेज आपको मिलेगा। कैसे इनरोल होना अभी मैं बता रहा हूं। दूसरा, जो बच्चे पीसीबी के हैं, ठीक है, इनका क्या सिनेरियो है, इनका कट ऑफ भी अभी बताएंगे। साथ ही साथ पीसीबी में वेरियस कोर्सेस हैं, तो आप लोग भी सभी स्टूडेंट काउंसलिंग में इनरोल हो जाइए। काउंसलिंग सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है, रैंक से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है काउंसलिंग। अगर काउंसलिंग अच्छे से किया जाए, ढंग से किया जाए, आपके रैंक के अनुसार एनालिसिस करके किया जाए तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना रहती है। तो सभी बच्चे पीसीबी के भी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करवा ले जल्द से जल्द, क्योंकि हम लोग के पास लिमिटेड सीट्स है। कैसे करना है अभी आगे बताएंगे। और जितने भी बच्चे एग्रीकल्चर के हैं इनके साथ भी सेम सिनेरियो है कि इनके पास जो है कॉलेजेस जो हैं, कोर्सेस 4-5 कोर्सेस हैं, ठीक है, सीट्स कम है, लेकिन इनका भी काउंसलिंग अगर सही तरीके से किया जाए तो कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। खासकर पीसीएम पीसीएमबी वाले कोई मत छोड़ना। अब कैसे रजिस्ट्रेशन करें, देखिए एस्पेक्ट विजन ने काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है बीसीसी का, लेकिन हम लोग मात्र 400 स्टूडेंट का काउंसलिंग लेंगे। 400 स्टूडेंट की ही हर साल हम लोग काउंसलिंग करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते हैं। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करने का बहुत आसान सा प्रोसेस है, आप लोग अच्छे से देखें। उसके बाद आपकी टोटल काउंसलिंग प्रक्रिया हम लोग करेंगे। पीसीबी का एक काउंसलिंग होता है, पीसीएम का और पीसीएमबी का 2 काउंसलिंग होता है, एक इंजीनियरिंग का अलग, ज्वाइंट का अलग। सारा काउंसलिंग आपका हम लोग करके देंगे। यानी रिजल्ट के बाद अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ना आपको कैफे जाना है, नहीं कहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। सारा प्रोसेस आपको एस्पेक्ट विजन करके देगा। और आप भी जानते हैं कि एस्पेक्ट विजन के लिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपका एग्जामिनेशन में हेल्प किए हैं, वैसे आपकी काउंसलिंग में सिर्फ हेल्प करेंगे, टोटल प्रोसेस करके देंगे आपको। कैसे रजिस्टर करना है, सभी स्टूडेंट को aspectvision.in वेबसाइट ओपन करना है। क्या करना है, aspectvision.in वेबसाइट ओपन करना है। इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, सब लोग ओपन कर लीजिएगा, या नहीं तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं आप aspectvision.in, ये वेबसाइट पे ही रजिस्ट्रेशन होगा। सब लोग ओपन कीजिए जल्दी से। जैसे आप ओपन करेंगे, अंदर में जो है इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आप मोबाइल में खोले या सिस्टम में, कहीं पे भी, मोबाइल में ही सब लोग खोलोगे। अच्छे से समझ लीजिए बच्चा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट के फोन आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं। जो जल्दी रजिस्ट्रेशन करेगा उसका कंफर्मेशन होगा, ठीक है। जो पहले रजिस्ट्रेशन कर लोगे, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट का कॉल मैसेज आ रहा है। देखो जैसे ही आप वेबसाइट खोलोगे, फोन में ही आपका ऐसा ही दिखेगा। यहीं पे आपको दिखेगा एस्पेक्ट विजन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और यहां दिखेगा क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। दिख रहा है ना, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन। इस क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यहां 4-5 ऑप्शन आएंगे। तो अगर आप पीसीबी के हैं तो आप पीसीबी वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आप पीसीएम पीसीएमबी के हैं तो यहां देखो लिखा हुआ है ना, बीसीसी 2026 पीसीबी काउंसलिंग, बीसीसी 2026 पीसीएम/पीसीएमबी। अगर पीसीएम पीसीएमबी से हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप एग्रीकल्चर से हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। याद रखें, चाहे आप बायोलॉजी से हैं, मैथ्स से हो, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करा ले, ये आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा देगा। अब जैसे मान लेते हैं हम पीसीएम से हैं, ठीक है, तो हम इस पे क्लिक किए। हम पीसीबी से हैं तो इस पे क्लिक किए। जैसे आप क्लिक करोगे, आपको यहां पे आपका नाम डालना है, आपका फोन नंबर डालना है। क्या क्या डालना है, नाम डालना है,
फोन नंबर डालना है, ठीक है। मोबाइल में भी ऐसा ही खुलेगा, नाम फोन नंबर डाल के प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। जैसे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, 2 सेकंड वेट करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, ठीक है। ये हमारा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। यहां पे आप अपना ईमेल आईडी लिखो, यहां पे फोन नंबर लिखो, यहां नाम लिखो, यहां व्हाट्सएप नंबर, या किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो कैटेगरी, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट, बीसीसी का रोल नंबर क्या है वो रोल नंबर, और पेमेंट कर दीजिए यहां से। आफ्टर 6 आवर्स के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पेड में ऐड कर दिया जाएगा, एंड उसके बाद आपकी सारी काउंसलिंग की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। बेहतरीन काउंसलिंग हम लोग करते हैं, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है, और बीसीसी के फील्ड में तो आप भी जानते हो, अगर अंकित सर काउंसलिंग कर रहे हैं तो दैट मींस कि आपका नैया पार लगना ही है। तो सब लोग जल्दी से रजिस्टर कर लो वेबसाइट पे जाके, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है। मस्ट से मस्ट आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा, वेबसाइट बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कट ऑफ के ऊपर, अच्छे समझिएगा। सबसे पहले किस चीज का कट ऑफ बताया आप लोग को? सबसे पहले आप लोग को बताते हैं मोस्ट डिमांडिंग बीएससी नर्सिंग का, ध्यान से समझिएगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, ठीक है, बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ की बात करें हम लोग, देखो बीएससी नर्सिंग किस चीज से मिलता है ये आप लोग को मालूम है। बीएससी नर्सिंग आपको मिलेगा स्ट्रीम रैंक से। किस चीज से बच्चा? स्ट्रीम रैंक से। आपका 2 रैंक आया है ना, ज्वाइंट, यूआर और स्ट्रीम रैंक, तो आपको स्ट्रीम रैंक देखना है बीएससी नर्सिंग में। अगर आपका यूआर 1500 तक है, कितना तक है बच्चा? 1500 तक है, तो आपको बीएससी नर्सिंग मिलने की संभावना है। अगर आपका कैटेगरी है, आपके पास कोई भी कैटेगरी है, आप ईडब्ल्यूएस से हो, एससी से हो, एसटी से हो, आप ईबीसी से हो, बीसी से हो, आपका 700 तक कैटेगरी में रैंक है, कैटेगरी रैंक 700 तक है, तो आपको जो है नर्सिंग मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। और साथ ही साथ आपको मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में इनरोल करेंगे, अगर हम लोग अच्छे तरीके से काउंसलिंग करें, कैटेगरी रैंक 1200 तक भी रहेगा, तो हम लोग पूर्णतः प्रयास करेंगे कि आपको नर्सिंग मिल जाए। अब एक सवाल यह भी उठेगा कि सर इससे ज्यादा रैंक है तो क्या हमें बीएससी नर्सिंग नहीं मिलेगा? देखो बच्चा, बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ हाई जाता है, इससे ज्यादा रैंक है तो भी काउंसलिंग तो सबको कराना है। आप लोग अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कर ले, हम लोग अच्छे तरीके से आपका बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग करेंगे। सेकंड नंबर है इंजीनियरिंग। ये किसको किसको मिलेगा? ये मिलेगा पीसीएम वाले को और पीसीएमबी वाले को। ये जो मिलेगा बच्चा, ये भी आपका स्ट्रीम रैंक से मिलेगा। किसी से मिलेगा? स्ट्रीम रैंक से आपको मिलेगा। देखो बच्चा, इंजीनियरिंग में नंबर ऑफ सीट्स अच्छे खासे रहते हैं, क्योंकि लगभग 15,000 के आसपास सीट्स यूजीएक में है। उसमें से जितना बचेगा वो आपका बीसीसी के थ्रू आएगा। इंजीनियरिंग कौन कौन कर सकता है? पीसीएम कर सकता है, पीसीएमबी वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में आप सभी स्टूडेंट को कॉलेज मिलेगा, ऑल सिलेक्टेड है। इसमें अगर आपको बेस्ट ब्रांच चाहिए, कि सीएसई चाहिए, अगर आपको सिविल चाहिए, अच्छे कॉलेज में चाहिए, तो आप लोग काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा ले। और मैथ वाले जितने बच्चे हो, मैथ वाले तो अनिवार्य रूप से कराए। मैथ वाला का तो हम लोग 200 बच्चे का काउंसलिंग करते हैं, लेकिन मैथ में जिसका काउंसलिंग करते हैं उसको श्योर कॉलेज मिलता है। मैथ वाले बच्चों के साथ यही तो फायदा है कि मैथ वाले जिसका भी काउंसलिंग करते हैं, श्योर शॉट उसे कॉलेज मिलता है। अब डिपेंड करता है, कॉलेज लेना बड़ी चीज नहीं है, अच्छा ब्रांच लेना बड़ी चीज है, सीएसई लेना बड़ी चीज है, सिविल लेना बड़ी चीज है, तो वो आपको एस्पेक्ट विजन दिलाएगा। इसलिए इंजीनियरिंग के बच्चे तो एकदम अनिवार्य रूप से जल्दी से जाओ एस्पेक्ट विजन के साइट पे, ठीक है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो। उसके बाद यहां पे पीसीएम भी दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए, अपना डिटेल फिल कीजिए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि एक बार सीट फिल हो गया फिर किसी का भी रजिस्ट्रेशन हमारे यहां नहीं होगा। अब नेक्स्ट है बीएससी एग्रीकल्चर। सब चीज का कट ऑफ बताएंगे, अभी लैब टेक्नीशियन, ओटी, रेडियोलॉजी, हर चीज का कट ऑफ आपको क्लियरली मैं बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक बार लाइक कर दो सब लोग, आज लाइक की कमी नहीं होनी चाहिए, सब लोग दिल से एक बार लाइक कीजिए। चलिए बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर। अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, गवर्नमेंट, ये सब मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज भी इंक्लूडेड है बीसीसी में, नर्सिंग में भी इंक्लूडेड है, लेकिन हम लोग ये गवर्नमेंट का बता रहे हैं। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए उसके लिए अलग से वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। देखो एग्रीकल्चर में अगर यूआर आपका 8000 तक है तो आपके चांसेस रहेंगे कि एग्रीकल्चर मिलने के। अगर अनरिजर्व में आपका 8000 तक रैंक है तो आपके चांसेस रहेंगे बीएससी एग्रीकल्चर मिलने का। वहीं आपके पास कोई कैटेगरी है, वहीं आपके पास कोई कैटेगरी है, आप बीसी से हैं, ईबीसी से हैं, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी कैटेगरी है, कैटेगरी रैंक 2200 तक है, तो आपको चांसेस हैं कि एग्रीकल्चर मिल जाए। उस पर से अगर आप 3500 तक भी रैंक है आपका कैटेगरी में, तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं, आपके
चांसेस रहेंगे कॉलेज मिलने का और हम लोग बेहतरीन तरीके से करेंगे तो आपके प्रोबेबिलिटी और हाई हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसको भी बीएससी एग्रीकल्चर लेना है, अगर आप पीसीएम पीसीएमबी के हैं तब तो रजिस्टर कर ही लीजिए एकदम अनिवार्य रूप से। बायोलॉजी वाले बच्चे हैं तो भी रजिस्टर कीजिए, और जो बच्चे एग्रीकल्चर स्ट्रीम के हैं, सीबीए, एमबीए, पीसीए, इन सब स्टूडेंट को भी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उनका भी अच्छे तरीके से काउंसलिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें। नेक्स्ट है बी फार्मा। ये भी अच्छा कोर्स है, डिमांडिंग कोर्स है। आप लोग सब लोग को जो है बी फार्मा चाहिए होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को। बी फार्मा का कट ऑफ थोड़ा सा एग्रीकल्चर से डाउन जाता है। अगर आपका यूआर 6000 तक है तो आप बी फार्मा की उम्मीद रख सकते हैं बच्चा। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कोई भी कैटेगरी है, कैटेगरी रैंक अगर कितना तक है, 2000 तक है, तो आपके चांसेस रहेंगे कि आपको बी फार्मा मिल जाए। ठीक है, और अगर आपका 3500 तक भी है तो आप लोग काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें, इतना तक का जा सकता है अगर सही तरीके से काउंसलिंग किया जाए तो। ठीक है, बी फार्मा। अब कौन सा बचा? अब बचा हमारे अलाइड कोर्सेस, यानी कि बीएमएलटी, लैब टेक्नीशियन, ओटी, रेडियोलॉजी, एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फॉरेस्ट्री, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, ये सब कोर्सेस आते हैं हमारे किसमें? अलाइड कोर्सेस में आते हैं। किस किस बच्चे को अलाइड कोर्स करना है एक बार कमेंट बॉक्स जल्दी से बताओ तो। इसका कट ऑफ की बात करें, देखो बाबू, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कोर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ पे जाता है। ठीक है, इसको हम लोग टेक्निकल कोर्सेज भी कहते हैं, ठीक है, अदर टेक्निकल कोर्सेज भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो है यूआर रैंक अगर 9000 तक है तो आपके प्रोबेबिलिटी रहेंगे कि आपको कॉलेज मिले। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, आप जो है ओबीसी से हो, आप जो है एससी से हो, एसटी से हो, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कैटेगरी रैंक 2500 तक है तो आपके प्रोबेबिलिटी रहेंगे अलाइड कोर्सेस लेने के। और साथ ही साथ 3500 तक आपका रैंक है तो आप लोग काउंसलिंग में मस्ट से मस्ट पार्टिसिपेट कीजिए। हम लोग पूर्णतः आपकी सारी तैयारी जो है, सारी काउंसलिंग प्रोसेस हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, ये अलाइड कोर्सेस का हो गया। एक चीज और मैं बताना भूल गया, इसमें से बी फार्मा जो है बच्चा, ये ज्वाइंट रैंक से मिलता है। किसे मिलता है? ये ज्वाइंट रैंक से मिलता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर भी आपका ज्वाइंट रैंक से मिलता है। ठीक है, ये भी आपका ज्वाइंट रैंक से मिलता है, तो इसमें आपको ज्वाइंट रैंक देखना है, यानी जेटीयूआर देखना है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। समझ में आया? तो ये कट ऑफ था, आप लोग बहुत परेशान थे इसके लिए, और साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट जो है जल्द से जल्द aspectvision.in वेबसाइट पर रजिस्टर कर लीजिए। आप भी जानते हैं कि एस्पेक्ट विजन के पास कितने स्टूडेंट हैं, लगातार कॉल मैसेज आ रहा है, लेकिन हम लोग रजिस्ट्रेशन उन्हीं का लेंगे जो वेबसाइट पे जैसे 400 स्टूडेंट क्रॉस किया उसके बाद रजिस्ट्रेशन हम लोग क्लोज कर देंगे। तो कल परसों तक जो है रजिस्ट्रेशन होगा। आप जितना जल्दी वीडियो देख रहे हैं उतना जल्दी aspectvision.in वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर ले और अपना सीट सिक्योर कर ले, ताकि आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया टोटल जो है एस्पेक्ट विजन करे। ठीक है, तो कट ऑफ से रिलेटेड उम्मीद करते हैं डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। वेबसाइट पे जाके कैसे करना है आप फिर से यहां से देख लीजिएगा वीडियो, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा। और आप लोग रजिस्ट्रेशन जैसे ही करेंगे आपको 6 से 7 घंटे के अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जो कि पेड व्हाट्सएप ग्रुप होगा। ठीक है, उसका सारी जानकारी काउंसलिंग की उसी ग्रुप में आपको दी जाएगी। ठीक है, तो बीसीसी 2026 के सभी स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया होगा और आप लोग सब लोग अच्छा अच्छा रैंक लाए होंगे। तो हार्टली कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। बाकी अपना जो रैंक है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अभी तो हर चीज का कट ऑफ अभी और बताएंगे, अभी एनालिसिस चल ही रहा है हमारा, अभी डिटेल एनालिसिस चल रहा है, अभी हर तरह के वीडियो इस चैनल पे आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तैयार रहो, हर वीडियो को देखना है आपको, कोई भी वीडियो नहीं छोड़ना है। हर वीडियो में हम क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे कि कैसे क्या होगा नहीं होगा। तो सब लोग चैनल को देखते हुए रहिएगा और सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।